Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10 physics chapter फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी से लेक्चर ये हमारा 7th होगा। इसमें पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डोमेस्टिक मतलब हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट जो लगे रहते हैं वो किस टाइप के लगे रहते हैं, सीरीज होता है या पैरेलल होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम जानते हैं कि मैक्सिमम चीजें, या हम ये कहें कि जितनी भी सारी चीजें हमारे घरों में लगी होती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, चाहे वो फैन लगा हो, बल्ब लगा हो, एसी लगा हो, टीवी, फ्रिज, कूलर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सारी ही चीजें किस तरीके से जुड़ी रहती है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जुड़ी रहती हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। बट अगर हम दिवाली में जो झालर का यूज करते हैं तो उसमें, या जो एलईडी लाइट में बहुत सारी लाइटें लगी रहती हैं, उसमें वो जो कनेक्शन होता है वो किसमें होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में घर में जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, चाहे वो फैन, टीवी, फ्रिज, कूलर, बल्ब एटसेट्रा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट जो झालर वगैरह होता है शादी में, उसका जो कनेक्शन होता है वो किसमें होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो क्यों होते हैं, उसके क्या एडवांटेज है। तो हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज में हमारी डोमेस्टिक वायरिंग नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, क्या उसके डिसएडवांटेज है जिसके कारण नहीं होती है, और पैरेलल होती है तो क्यों होती है, क्या उसके एडवांटेज है, दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमने एक सर्किट बनाया है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले इसे आप समझ लीजिए, ये बहुत सारे बल्ब हैं, ये बल्ब का एक वायर एक तरफ और दूसरे बल्ब का एक वायर एक से कनेक्ट, एक से, ये इस तरीके से क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे सारे बल्ब। ठीक है, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक स्विच यहाँ पे हम लगा दिए और ये बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, जब ये स्विच ऑन करेंगे, ये दूसरे से कनेक्ट होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो सारे बल्ब क्या होंगे, ग्लो करने लगेंगे, जल जाएंगे। अब यहाँ पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये सारे हमारे क्या है, बल्ब्स हैं, और ये है बैटरी का एक वायर आया जो एक तरफ गया है बल्ब के एक वायर में, और दूसरा ये स्विच है, ये सारे क्या है, स्विच है, और ये सारे अलग अलग स्विच हैं, और सबका ये स्विच जब ऑन होगा तो ये चलेगा, ये ऑन होगा तो ये चलेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल क्योंकि सारे बल्ब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे ही बल्ब एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में है। मतलब एक बल्ब का एक वायर दूसरे से कनेक्टेड रहेगा तो सीरीज होता है, अगर सारे अलग अलग बैटरी से कनेक्ट रहेंगे तो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, अब डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करेंगे तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज सीरीज कॉम्बिनेशन का ये होता है कि इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। अगर एक कोई, मान लो कोई भी एक बल्ब इसमें से क्या हो गया, फ्यूज हो गया। हम देख रहे हैं कि ये स्विच जब ऑन किए हैं तो ये हमारा बैटरी है, इसका एक वायर इधर गया, एक वायर इधर गया है, और वही सबसे क्या कनेक्टेड है। अगर मान लो कहीं एक जगह डिफेक्ट है, मान लो यहीं पे क्या हो गया, ये डिफेक्ट आ गई, ये वायर यहाँ से कनेक्टेड खत्म हो गया, उस कंडीशन में कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मतलब एक बल्ब अगर फ्यूज होता है तो उस कंडीशन में सारे ही बल्ब ग्लो करना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसका, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर एक बल्ब डिफेक्ट होता है या एक कोई अप्लायंसेस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कोई एक डिफेक्ट होता है तब बाकी सारे काम करना क्या हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। बट इन पैरेलल सर्किट्स, इसमें इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, then all other appliances keep working normally। अगर इसमें कोई एक डिफेक्ट होगा, ये डिफेक्ट हो गया, इसका तो स्विच ये है, ये अलग से वायर कनेक्टेड है, ये जब डिफेक्ट होगा तो ये ग्लो करना क्या होगा, बंद कर देगा, बाकी सारे अपना आराम से वर्क करते रहेंगे, बाकी सारे जितने अप्लायंसेस है वो अपना वर्किंग कंटिन्यू करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके यहाँ से जुड़ा है, इसके भी दूसरे सिरे से जुड़ा है।
ये भी अलग से वायर गया, इसका भी अलग से वायर गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फायदा होता है कि अगर एक कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्या हो जाए, वर्क करना बंद कर दे, तो बाकी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या करेंगे, वर्क करना नॉर्मली वर्क करते रहेंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज था इसका, एडवांटेज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सेकंड होता है सीरीज सर्किट, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच, ठीक है, ड्यू टू व्हिच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमने इसको ऑन किया, स्विच को यहाँ से कनेक्ट किया, मतलब स्विच को ऑन किया, तो उस कंडीशन में सारे ही बल्ब क्या करेंगे, ग्लो करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम ये चाहें सीरीज कॉम्बिनेशन में कि किसी एक बल्ब को हम क्या करें, जलाना चाहें, तो उस कंडीशन में हम किसी भी एक बल्ब को सेपरेटली ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। एक स्विच है, अगर इसको ऑन करेंगे तो सारे ही चलेंगे, और ऑफ करेंगे तो सारे ही क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। तो ये किसका क्या डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इन अ पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओन स्विच ड्यू टू व्हिच इट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। देख रहे हैं कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे ये क्या है, ये सारे हम बल्ब बनाए हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लें तो सारे के अलग अलग क्या है, स्विच हैं। जैसे हमारे घरों में होता है, हर एक बल्ब का, हर एक फैन का अपना अलग स्विच होता है, ठीक है। हम जिसको चाहे उसको जब चाहे तब स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि सबका अलग अलग स्विच होता है, कब, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है, तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। थर्ड देखा जाए, in series circuit the appliances do not get the same voltage 220 volt as that of power supply line। सारे में सेम वोल्टेज नहीं होता है, सेम वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। क्यों नहीं पहुंच पाता है, हम जानते हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूसरे में जाएगा, उस कंडीशन में जो 220 वोल्ट का था वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैंने बताया था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट बट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। वो क्या हो जाता है, डिवाइड होगा, बटेगा, सब में थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि अगर 220 वोल्ट की करंट आती है, 100 बल्ब लगे हैं, तो 2.2 वोल्ट का करंट एक बल्ब में क्या होगा, जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब 220 वोल्ट की लाइट है, एक बल्ब को अच्छे से ग्लो करने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, तो अच्छे से ग्लो करेगा। अगर दो बल्ब एक साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए, तो उस कंडीशन में 220 वोल्ट बढ़ के क्या हो जाएगा, 110 वोल्ट हो जाएगा, और दोनों ही बहुत ही कम रोशनी में जलेंगे, क्योंकि वोल्टेज इसको पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे बल्ब या सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेम वोल्टेज, जो 220 वोल्ट का करंट आता है हमारे घर में, उस पे नहीं पाते हैं, ठीक है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है। बट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक है। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले सेम वोल्टेज पाते हैं, 220 वोल्ट सारे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मिलता है, ठीक है। एंड लास्ट होता है फोर्थ, इन द सीरीज कनेक्शन of electrical appliances the overall resistance of the circuit increases too much, due to which the current from the power supply is low। मैंने ये भी बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे सबका अगर एक एक वोल्ट, एक ओम सबका क्या है, रेजिस्टेंस है, एक ओम सबका क्या है, एक ओम क्या रेजिस्टेंस है, तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, जोड़ देंगे सबको, तो सबको प्लस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जो रेजिस्टेंस होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अगर 7 बल्ब है तो 7 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और जितना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट उसमें क्या होगा, कम फ्लो करेगा। हम जानते हैं I इक्वल टू V अपॉन R, V इक्वल टू IR होता है, I इक्वल टू V अपॉन R, मतलब I करंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा करंट उतना ही कम उसमें जाएगा, ठीक है। और जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा करंट उतना ही ज्यादा उसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
the overall resistance is very low, then the current provided in the circuit is high. ठीक है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, जैसे इसी की तरह इसमें देख रहे हैं हम कि 7 बल्ब है, 7 ओम रेजिस्टेंस आएगा, इसमें 5 है, एक एक का माने तो 1 by 1 1 by 1 अगर करके जोड़े तो 1 1 1 कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा सेम। 1/r is equal to 1/1 plus 1/1 plus 1/1 plus 1/1 plus 1/1, मतलब 1/r is equal to एक ये क्या हो जाएगा 5/1, तो r is equal to क्या हो जाएगा 1/5। यहाँ पे क्या हो जाता था 7 था, यहाँ पे 1 का भी 5वां भाग, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है 1 का भी 5वां भाग, मतलब बहुत ही कम रेजिस्टेंस हो जा रहा है, जितना था एक बल्ब का ओवरऑल रेजिस्टेंस उससे भी क्या हो गया कम आ गया, जिससे करंट क्या होगा उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। तो ये एक हमारा क्या है एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसीलिए डोमेस्टिक वायरिंग में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं प्रेफरेंस देते हैं, और सारे ही डोमेस्टिक वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या होता है कनेक्टेड रहते हैं इन सर्किट में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, ठीक है, क्लास 9th में भी आप लोग पावर के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर। यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही है, या द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, आप लोग पढ़े। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पावर को उसी तरीके से व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, electrical energy used up and we say that current is doing work। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है फ्लो करता है उस सर्किट में, और जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है। ठीक है, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है यूज करता है, और जब एनर्जी को यूज करता है तो वी कैन से दैट करंट इज डूइंग वर्क। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट ने क्या किया कुछ ना कुछ वर्क वहां पे किया है। वी नो दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पर यूनिट टाइम जितना भी वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है पावर कहलाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। जैसे वहां पे केवल क्या होता है वर्क डन होता है, इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, या द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड जितना जूल इलेक्ट्रिकल वर्क होगा उसको क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे उस अप्लायंस का, जो भी अप्लायंस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां से पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा। अगर यहां से हम इसका एसआई यूनिट निकालना चाहते हैं तो पावर का एसआई यूनिट मतलब वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल पर सेकेंड। क्या होता है जूल पर सेकेंड, या इसी को हम कहते हैं और वॉट WATT। जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं वॉट कहते हैं। ठीक, तो यहां से अगर पूछा जाए कि वॉट क्या होता है, अगर वॉट को डिफाइन करने के लिए पूछ दे, हम जानते हैं SI यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वॉट और जूल पर सेकेंड। तो व्हाट इज वॉट या व्हाट इज 1 वॉट, 1 वॉट किसे कहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा द पावर ऑफ 1 वाट, पावर ऑफ 1 watt is a rate of working 1 joule per second, is a rate of working 1 joule per second. 1 watt क्या हो जाएगा, तो द पावर ऑफ 1 watt is a rate of working 1 joule per second. किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का पावर 1 वाट होगा तो वो 1 वाट पावर उतना ही होगा जितना वो 1 जूल पर सेकंड यूज कर रहा है। अगर 1 सेकंड में वो 1 जूल वर्क कर रहा है तो उसका जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 वाट होगा। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, अब इसका थोड़ा बड़ा यूनिट देखा जाए, बिग यूनिट, तो होता है किलोवाट। या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जूल बाई 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। एक होता है 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। यानी ये भी लिख सकते हैं 1 kW इक्वल टू 1000 W। वाट को W से, kW को, सॉरी किलोवाट को kW से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पावर का बड़ा यूनिट देखें तो 1 किलोवाट हो जाता है, जो 1000 वाट के क्या होता है, इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक पावर इज अ रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। हम ये भी कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब द रेट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। पावर का एक और डेफिनेशन हम यहाँ पे अगर बनाना चाहें तो वर्क डन की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क का भी यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड भी होगा, और जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी होगा। तो पावर इक्वल टू P इक्वल टू E अपॉन T, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम को भी हम क्या कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। और यही पावर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने जाते हैं, जैसे बल्ब खरीदने गए, फैन खरीदने गए, फ्रिज खरीदने गए, तो हम पूछ के लेते हैं कि 5 वाट का बल्ब दे देना, 7 वाट का बल्ब दे देना। तो ये क्या है, वाट क्या होता है, उस अप्लायंसेस का इलेक्ट्रिक पावर होता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक वायरिंग किस तरीके से होती है, सीरीज में होती है, पैरेलल होती है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, और होती है तो क्यों होती है, उसके एडवांटेज क्या क्या है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज क्या क्या है, और आगे इलेक्ट्रिक पावर। ये तो रहा पावर का सिंपल डेफिनेशन, और सिंपल क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला, जो हम 9th में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसके कौन कौन से फार्मूले होते हैं, 3 तरह के फार्मूले को नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।